सपोज आपने कोई एक्सपेंसेस इनकर तो किया है, आपने कोई खर्चा तो कर दिया, लेकिन किसी भी कारण से बिकॉज ऑफ एनी रीजन आपने उस एक्सपेंस का पेमेंट अभी तक नहीं किया है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि सर मैंने खर्चा किया ही नहीं है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो आज के इस फाइनल अकाउंट्स के वीडियो कॉन्सेप्ट सीरीज में हम लोग ये समझने का कोशिश करेंगे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है और उस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का फाइनल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट क्या होता है। स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोग को वीडियो से कुछ भी सीखने मिले तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के संग शेयर करिएगा एंड यस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं अपने। सपोज एक कंपनी है एक्स लिमिटेड और उनका एक एम्प्लॉय है जिनका पर मंथ का सैलरी है 1000 रुपीज। इस एम्प्लॉय ने एक्स लिमिटेड को अप्रैल से लेके मार्च तक पूरे 12 मंथ्स, पूरे फाइनेंशियल ईयर तक अपना सर्विसेज दिया है, बट कंपनी इनको मार्च मंथ का सैलरी पे नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ एनी रीजन। कंपनी के पास फंड नहीं था या एम्प्लॉय कलेक्ट करने नहीं आया, एनी रीजन कंपनी ने मार्च मंथ का सैलरी अभी तक इनको पेमेंट नहीं किया। मतलब कंपनी ने अभी तक इनको अप्रैल से लेके फरवरी तक का पेमेंट कर दिया है विच अमाउंट्स टू ₹11,000। यहां तक एकदम क्लियर है? अच्छा, अब आप लोग एक बात समझो कि क्योंकि कंपनी ने 1000 रुपीज का सैलरी पे नहीं किया मार्च का, क्या कंपनी ऐसा बोल सकता है कि मेरा तो खर्चा ही नहीं हुआ? द आंसर इज नो। आपने पेमेंट नहीं किया लेकिन आपका खर्चा हुआ है और आपको इसका पेमेंट आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कि आपने सर खर्चा इनकर तो कर लिया है बट आपने अभी तक उसका पेमेंट नहीं किया है। अब आप एक चीज समझ समझ के देखो कि हर मंथ अप्रैल में, मई में, जून में कंपनी ने एक जर्नल एंट्री जरूर पास किया होगा। सैलरीज टू कैश 1000 1000, सैलरीज टू कैश 1000 1000। अगर आप इन सारे 11 मंथ्स के सैलरी के पेमेंट के जर्नल एंट्री को ऐड अप कर लो तो आप बोल सकते हो ना कि कंपनी ने एक ऐसा जर्नल एंट्री जरूर पास किया होगा। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹11,000, 100% ये एंट्री कंपनी ने पक्का कर रखा होगा। बट बट अभी भी 1000 रुपीज का एक्सपेंस रिकॉर्ड करना बाकी है। तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? कंपनी को एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना पड़ेगा ईयर एंड पे। क्या एंट्री पास करेगा? देखिए, कंपनी को यह पता है कि मेरा 1000 रुपए का और खर्चा तो हो चुका है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट ₹1000। बट क्योंकि इसका पेमेंट नहीं हुआ है, अभी भी कंपनी के सर पे एक ऑब्लिगेशन है कि मेरे को ये 1000 रुपया पे करना है। तो इसी ऑब्लिगेशन को हम लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये एक लाइबिलिटी है जो कंपनी को रिकॉर्ड करना पड़ेगा इन द नेम ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट ₹1000। ये हो गया जर्नल एंट्री की अगर कंपनी कोई खर्चा इनकर तो करता है लेकिन उसका पेमेंट नहीं कर पाता है तो आपको उसका खर्चा रिकॉर्ड करना पड़ेगा एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एक लाइबिलिटी भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब ये केवल सैलरीज है, आपको इसमें आप कोई भी एक्सपेंस का नाम ले लो, आप रेंट ले लो, वेजेस ले लो, कोई भी खर्चा ले लो। अगर कंपनी ने खर्चा इनकर किया है लेकिन उसका पेमेंट नहीं किया है तो ईयर एंड पे इस तरीके का एक जर्नल एंट्री आपको पास करना पड़ेगा जहां पर आप अपने एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हो और साथ ही साथ एक कॉरेस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी भी रिकॉर्ड करते हो। क्लियर? अब समझते हैं कि इसका फाइनल अकाउंट्स में क्या एडजस्टमेंट होता है। तो ये देखो, आप अभी तक कंपनी ने 11,000 रुपीज का खर्चा कर लिया है और क्योंकि खर्चा किया है वो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जरूर दिख रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग ने जो जर्नल एंट्री पास किया ना, ये वाला सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इसी जर्नल एंट्री को अपने को पीएल और अपने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना है। सर ट्रेडिंग में नहीं आएगा क्या? द आंसर इज नो, क्योंकि सैलरी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। सैलरी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ट्रेडिंग में केवल डायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपका पीएल में आएगा। कंपनी को बेसिकली क्या करना है? इस एक्सपेंस को इंक्रीज करना है 1000 रुपीज से। तो हम लोग क्या करेंगे? ऐड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ₹1000। तो कंपनी का साल भर का खर्चा दिख रहा है 12,000 रुपया और वही होना चाहिए था। सर वही होना चाहिए था। अगर आपने 12 मंथ्स का सर्विस लिया है तो 12 मंथ्स का खर्चा भी आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। नेक्स्ट, 1000 रुपीज अभी तक पे नहीं हुआ है तो कंपनी को अपने बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में एक 1000 रुपीज का लाइबिलिटी रिकॉर्ड करना पड़ेगा इन द नेम ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी।
आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹1000। यहां भी आप एक्सपेंस की जगह आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख सकते हो, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो ये सिंपल सा ट्रीटमेंट था फाइनल अकाउंट्स में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। इसमें कोई भी एक्सपेंस आ सकता है, रेंट, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग, एनी एक्सपेंस कैन कम हियर। ठीक है, तो आई होप आप लोग को सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। हम लोग इसी तरीके से बिट्स बाय बिट्स सारे कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे एंड लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे फुल फ्लेजेड इन सारे एडजस्टमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करते हुए। बट उसके लिए आप लोग को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा ताकि जब भी हम एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आप लोग को नोटिफिकेशन जरूर मिले। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर, ध्यान रखो आप लोग अपना, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, बाय बाय।